ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, स्पीकर इसका आपकी इच्छा है बंद करना चाहते हो बंद कर। यस। स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो अभी कर रहे हैं हम ट्रिपल ए सिक्योरिटी के बारे में। बेसिकली ट्रिपल ए का जो यूज है वो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रिपल ए है क्या? पहली चीज है जो वो है ऑथेंटिकेशन। क्या है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? बेसिकली ऑथेंटिकेशन का मतलब है डिटेल्स ऑफ यूजर्स। क्या है? डिटेल्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, अब डिटेल्स ऑफ यूजर बोलो या ये बोलो कि कौन सा यूजर को आपने ऑथेंटिकेट किया। ठीक है, द यूजर विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्वर या ऑथेंटिकेटेड बाय द एडमिन। ओके, वो होता है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथोराइजेशन की बात की जाए, ऑथोराइजेशन में आपके पास जो डिटेल्स होती हैं वो होता है यहाँ पे एक तरीके से कमांड लिमिटेड। क्या होता है? कमांड लिमिटेड ऑथराइजेशन। कमांड लिमिटेड का मतलब है कि जिस यूजर को आपने ऑथेंटिकेट किया डिवाइस को यूज करने के लिए, वो यूजर उस डिवाइस पे कितना काम कर सके, कितनी कमांड अप्लाई कर सके, कितनी अथॉरिटी है उसको काम करने की, दैट इज ऑथराइजेशन। ठीक है, तो उसको हम कमांड लिमिटेड भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग की बात की जाए, अकाउंटिंग के अंदर आता है डिटेल्स ऑफ वर्क डन बाय यूजर। ठीक है, डिटेल्स ऑफ वर्क डन बाय यूजर, इट मीन्स कि अकाउंटिंग के अंदर मैं बोल सकता हूं क्या होती है, ऑल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ लॉग्स। राइट, अब हमें पता है यार किसी भी डिवाइस के अंदर अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ भी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं या कोई भी हम कमांड अप्लाई कर रहे हैं, तो पर टाइम उसका क्या होगा, एक लॉग जनरेट होगा। राइट, तो उस लॉग की इंफॉर्मेशन चेक करना वो अकाउंटिंग का काम होता है कि भाई यूजर ने कितना काम किया है, उसके अंदर क्या क्या काम किया है, वो अकाउंटिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली समझते हैं कि इस चीज को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं या क्या होता है। तो इस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड two protocols. We need two protocols. ठीक है, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जिसके बारे में बात करेंगे? तो पहला जो प्रोटोकॉल है वो है टेकएक्स। TACAC। ठीक है, टेकएक्स बोलते हैं, टेकएक्स बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, सर्वर्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये ट्रिपल ए सिक्योरिटी है ना, ट्रिपल ए सर्वर है। अभी क्या है ये? ट्रिपल ए सर्वर। तो ट्रिपल ए सर्वर को बोला गया एसीएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीएस। एसीएस क्या है? एसीएस है आपका एक्सेस कंट्रोल सर्वर। क्या है? एक्सेस कंट्रोल सर्वर होता है। ठीक। कोई भी पूछ ले ट्रिपल ए और एसीएस तो एक ही चीज है, दोनों डिफरेंस नहीं है कुछ भी। ठीक है, ट्रिपल ए का मतलब है सर्विसेज गिवन बाय द एसीएस।
ट्रिपल ए क्या है? सर्विसेज हैं जो आपको वो सर्वर दे रहा है, ठीक है ना। तो पहला जो के अंदर ही हमें एसीएस मिल रहा है ना, एसीएस मेन सर्वर को बोला गया, एक्सेस कंट्रोल सर्वर। उस सर्वर के अंदर ये फीचर्स, सर्विसेज ऑफ द सर्वर, ट्रिपल ए हम बोलते हैं, ठीक है। टेकएक्स, टेकएक्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो टेकएक्स सबसे पहली चीज है कि ये आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को प्रोप्राइटरी, इट मींस इट वर्क्स ओनली ऑन द सिस्को डिवाइसेस। दूसरी चीज, टेकएक्स सर्वर यूज टीसीपी ट्रांसमिशन with port number I think port number 49, with port number 49, ठीक है। सिस्को प्रोप्राइटरी टीसीपी यूज करेगा और पोर्ट नंबर 49 यूज होगा, ठीक है। दूसरा, पहला प्रोटोकॉल ये होगा, ये दूसरा प्रोटोकॉल की बात की जाए तो दूसरा प्रोटोकॉल होता है हमारे पास रेडियस, ठीक है। रेडियस की डिटेल्स की बात की जाए तो रेडियल के अंदर जो मेरे पास पहला पॉइंट बनता है ये यही है कि ये क्या है सर, एक सेकेंड, ओपन सोर्स है या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, या ओपन स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब वर्क ऑन ऑल टाइप ऑफ डिवाइसेस, ऑल कंप्रेस्ड डिवाइसेस, ओके। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो ये आपका एक यूडीपी प्रोटोकॉल है। थर्ड पॉइंट इज कि ये जो पोर्ट नंबर यूज करेगा, ये दो पोर्ट नंबर यूज करता है, वन आई थिंक इज योर 1812 और 1813, ठीक है। ये 1812 और 1813 ये पोर्ट नंबर यूज करेगा, ठीक है। अच्छा, ये दो पॉइंट है ना, ये इसका जो पोर्ट नंबर है 1812 और 1813, ये एक बार प्लीज आप रिकन्फर्म कर लेना कि ये 1314 है, ये क्या है, ठीक है। आई थिंक ये 1213 ही होगा मेरे हिसाब से। यूडीपी में तो यूज करें टीसीपी, टीसीपी के अंदर एक ही प्रोटोकॉल ये यूज करता है, वो भी टेकएक्स का, और जबकि रेडियस आपका यूडीपी प्रोटोकॉल है तो वहां पे ये दो पोर्ट नंबर आपके यूज करता है, ठीक है। क्योंकि यार यूडीपी का हमें ये पता है कि वो इतना क्लियरली ऑथेंटिकेशन के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ये प्रॉब्लम है उसकी। उस वजह से उसको दो प्रोटोकॉल दिए गए कि दो पोर्ट नंबर दिए गए कि अगर हाईली ट्रैफिक जनरेट होता है तो एटलीस्ट उसके पास मल्टीपल वेज हैं। 12-13 ही है, तो यही होगा, ठीक है। 1812 एंड 1813 ये पोर्ट नंबर आपके यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? ओके। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, यार हमें ये तो पता चल गया कि ये हमें चाहिए दो प्रोटोकॉल। अब इन प्रोटोकॉल्स को अनेबल कैसे किया जाएगा, उनके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। जनरली इनका यूज होता है रिमोट एक्सेस के लिए, जनरली ये जो यूज होते हैं वो रिमोट एक्सेस के लिए यूज होते हैं। अब सिंपल सी चीज है कि अब जो आपने पढ़ा होगा रिमोट एक्सेस के लिए दो प्रोटोकॉल पढ़े होंगे, टेलनेट और एसएसएच पढ़ा होगा, है ना। हमने किया क्या कि राउटर पे हमने एक कमांड अप्लाई किया, लाइन VTY 04 या 05 या जो भी नंबर ऑफ यूजर्स आप अप्लाई करवा रहे हो। क्या होगा अमनदीप, क्या होगा कि अगर इस कमांड के बाद मैं लॉगिन की कमांड अप्लाई करूं, व्हाट हैपेंस? पासवर्ड लगाना पड़ेगा, किसका? ओके, मैंने इस पे अनेबल पासवर्ड लगा दिया, अनेबल पासवर्ड, ठीक है। 123 XYZ कुछ भी लगा लो। अब क्या मैं लॉगिन की कमांड अप्लाई कर सकता हूँ? अब इसका पासवर्ड लगेगा, राइट। अब मुझे किसका पासवर्ड लगाना पड़ेगा सर? टेलनेट का या एसएसएच का, जो भी मैं कर रहा हूँ उसका मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाऊं इसके बाद नो लॉगिन, तो क्या होगा? जो टेलनेट एक्टिवेट किया था वो कैंसिल हो गया। चलो प्रैक्टिकल पे चलते हैं।
डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो पैकेट ट्रेसर पे करेंगे डायरेक्ट। आ जाओ आ जाओ। ओके सो एक सिंपल टोपोलॉजी बनाते हैं और क्या करते हैं, एक सर्वर भी ले लेते हैं ना, एक सर्वर ले लेते हैं। तो फटाफट आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं इसकी। तो F0/0 पे F0/0, ठीक है, आईपी एड्रेस कर लेते हैं 10.0.0.1, ये ऑन किया। और F0/1 इसमें हम 20 दे देते हैं, 20.0.0.1 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या इस सिनेरियो पे मुझे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा? अगर मैं मेरे सिस्टम से सर्वर को पिंग करूं, जो कि यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस है 10.0.0.2 और 10.0.0.1, ओके, ये गेटवे है मेरे सिस्टम का। तो क्या अब मैं यहाँ से मेरा सर्वर पिंग कर सकता हूँ? मीन्स ये 10 का नेटवर्क है और ये मेरा 20 का नेटवर्क है। राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। ओके, सर्वर पे आईपी एड्रेस नहीं दिया अभी हमने, तो एक बार सर्वर पे आईपी एड्रेस देते 20.2 सर्वर। राउटर की मेमोरी के अंदर सर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो राउटिंग टेबल में होगा ना? ओके तो ठीक है। तो क्योंकि यार सिंपल सी चीज है कि अब इस राउटर के अंदर देखो, इस राउटर के अंदर अगर मैं शो आईपी रूट करूं तो 10 और 20 दोनों है ना, तो रूट तो मेरा वहां तक रीचेबल होगा जो इसकी राउटिंग टेबल के अंदर होगा। 10 और 20 के दोनों नेटवर्क हैं इसके। मुझे यहाँ कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाना। अगर इसके बाद कोई और होता राउटर और उसके बाद नेटवर्क होता, वहां पे मुझे चलाना पड़ता, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड तो ऑटो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वहां पे, राइट। चलो, तो अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लाइन वीटीवाई कर रहे थे, एक टेलनेट का हम एक्सेस करके देख रहे थे कि क्या होगा। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ लाइन वीटीवाई के उस लाइन वीटीवाई 04 और मैंने यहाँ पे कर दिया नो लॉगिन। क्या कर दिया? नो लॉगिन कर दिया, राइट। क्या अब मैं सिस्टम से इसको एक्सेस कर पाऊंगा? टेलनेट 10.0.0.1 सर आ गया मेरे पास तो एक्सेस। दिस इज द लो सिक्योरिटी ऑफ टेलनेट, ठीक है। हालांकि हमने क्या किया, नो लॉगिन की कमांड लगाई। नो लॉगिन ने क्या किया, विदाउट पासवर्ड उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, ठीक है। अब विदाउट पासवर्ड जब वो ऑथेंटिकेट कर रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज, हमें एसीएस की जरूरत क्यों पड़ी, एक्सेस कंट्रोल सर्वर की जरूरत क्यों पड़ी, या ट्रिपल ए सर्विसेज की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे ये रीजन था कि अब मेरे पास एक कंपनी के अंदर मल्टीपल यूजर्स हैं या मल्टीपल नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए मैं एक यूजर बनाऊं या मल्टीपल यूजर बनाऊं, वो चीजें आती है। अब मेरे पास मान के चलता हूं कि मेरे नेटवर्क के अंदर 50 डिवाइस है, तो हर एक में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन यूजर नेम अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर मैं सेम बना देता हूँ, हालांकि वो आईपी एड्रेस के थ्रू तो कंफ्लिक्ट नहीं करेगा, लेकिन यूजर नेम तो कंफ्लिक्ट हो सकता है। अब हर एक राउटर के ऊपर जाके क्या मैं 50 50 यूजर नेम बनाऊंगा?
अगर मैंने बना भी दिया, मान के चलते हैं एक राउटर पे मैंने 50 यूजर क्रिएट कर दिया, उसका पासवर्ड भी क्रिएट कर दिया, और वो इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके एक्सेस कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्या ऐसे में राउटर की कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ डाउट्स होंगे? क्या होगा उससे? राउटर की जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, राउटर की मेमोरी ज्यादा यूज होगी, जबकि उसकी मेमोरी यूज होनी चाहिए फॉरवर्डिंग के लिए, लेकिन फॉरवर्डिंग के लिए तो यूज होगी, लेकिन उससे पहले हमने पूरा फिल कर दिया उसको मल्टीपल इंफॉर्मेशंस देके उसको वहां पे, इसी वजह से सर्वर्स बनाए गए। ठीक है, अब क्या होगा, हम सर्वर्स के अंदर यूजर्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है, पर्टिकुलर पासवर्ड के साथ। अब जो भी एक्सेस मिलेगा सिस्टम पर, वो कहां से मिलेगा उसको? ऑथेंटिकेटिंग उसको मिलेगी, जो ऑथेंटिकेशन मिलेगा वो मिलेगा एसीएस से, एक्सेस कंट्रोल सर्वर से मिलेगा। लेकिन उस सर्वर के अंदर भी तो कुछ करना पड़ेगा, या उस राउटर को भी तो कुछ बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक एसीएस भी है, सर्वर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, और ऑथेंटिकेशन कौन सा देना है, कैसे देना है, उस चीज के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया, मैंने अनेबल पासवर्ड नहीं लगाया तो देखो राउटर का पासवर्ड नहीं मांगा उससे। ठीक है, अगर मैं अनेबल भी करता हूं तो देखो अब क्या कर रहा है, अब क्या कह रहा है कि नो पासवर्ड सेट। हालांकि यहां से उसने क्या कर दिया, एक तरीके से डायरेक्ट तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या मैं रीलोड की कमांड चला सकता हूँ? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी सर? क्योंकि यूजर के लिए जो एंट्री करना है राउटर पे, उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं दी है। टेलनेट तो एक्सेस हो गया, बट यूजर कैसे एक्सेस करे उसको वो तो नहीं बताया मैंने। और यूजर एक्सेस करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी टेलनेट की? अनेबल का पासवर्ड होना चाहिए, मैंने राउटर के अंदर नहीं लगाया था। ठीक है, सिर्फ ये चीज शो करने के लिए कि ये इस तरीके से फॉरवर्डिंग नहीं करेगा आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी चीज कि अब अगर मैं ट्रिपल ए सर्वर की बात करता हूं तो सबसे पहले ट्रिपल ए को क्या चाहिए, नीड की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज चाहिए कि उसको एक्टिवेट करने की कमांड क्या है? एक्टिवेट करने की कमांड है सर ट्रिपल ए न्यू मॉडल। क्या है? ट्रिपल ए न्यू मॉडल की कमांड है, राउटर पर हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम इसको क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, ट्रिपल ए। अब जैसे इन्होंने बताया कि आईपी एड्रेस दिया जाएगा, किसका आईपी एड्रेस दिया जाएगा सर? सर्वर का आईपी एड्रेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे होगा ट्रिपल ए सॉरी टेकएक्स, क्या चलाएंगे? टेकएक्स सर्वर, ये स्पेलिंग देख लेंगे, सर्वर या ट्रिपल ए सर्वर। उसके बाद होस्ट, क्या चलेंगे? होस्ट। होस्ट क्या है? मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या था सर? सर्वर का 220.0.0.2। ठीक है, आई थिंक मेरे पास इसका नोटपैड फाइल है, मैंने ओपन भी किया था। यार हो जाओ ओपन, इसे करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, टेकएक्स सर्वर होस्ट और सर्वर का आईपी एड्रेस डालेंगे। उसके बाद देखिए ऑथेंटिकेशन कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन किस चीज के ऊपर? ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन। लॉगिन को ऑथेंटिकेट करना है विद डिफॉल्ट। अब देखो दो चीजें मिलेंगी आपको, ये एक मिलता है डिफॉल्ट जब आप ये कमांड अप्लाई करोगे, और एक मिलेगा वर्ड। वर्ड का मतलब है स्पेसिफिक यूजर। क्या मतलब है? स्पेसिफिक, आप यूजर का नाम डाल रहे हो यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट क्रिएट नहीं कर रहे, आप स्पेसिफिक दे रहे हो। डिफॉल्ट का मतलब होगा कि आप लिस्ट में से यूजर का एक्सेस लेना चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या बनाया मैंने, टैकेक्स यूज किया है, टैकेक्स प्लस कमांड होती है इसकी। और उसके बाद हम करेंगे लोकल। लोकल का मतलब क्या है कि जो सर्वर पे यूजर बने हैं, ठीक है, वो तो यूज हो, लेकिन कई बार क्या होता है यार, मेरा सर्वर रीचेबल नहीं है, मेरा एसीएस सर्वर मैं रीचेबल नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन पे क्या हो, उस कंडीशन पे राउटर पे हमने कोई स्पेसिफाइड यूजर बना रखे हैं, तो वो उसके थ्रू एक्सेस कर जाए। यहाँ पे ये कमांड दो काम कर रही है। पहले एक्सेस दे रही है कहां से? सर्वर से। इफ योर सर्वर इज नॉट रीचेबल, देन
राउटर पे जो लोकल यूजर बने वहां से एक्सेस आपको मिले। ठीक है, इस कमांड का ये काम, इसलिए लास्ट में क्या लगाया यहाँ पे, लोकल भी लगाया है कि राउटर पे जो लोकल यूजर में रहे हैं बाय यूजिंग द कमांड यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम का नाम देन पासवर्ड जो हम कमांड लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो आपकी इशू मीन्स वो तो आपका इच्छा है, या आपको जैसा एक्सेस चाहिए, आपको स्विच का एक्सेस चाहिए तो आप स्विच पे VTY चला दोगे, आपको राउटर का एक्सेस चाहिए तो आप राउटर पे चला दोगे, ऑथेंटिकेशन ही है मेन। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू एक्सेस द स्विच देन ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं आपकी ये कहाँ हो जाएंगी, स्विच पे अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, क्लाइंट के लिए की देना पड़ता है, तो तभी लास्ट में लिखा टेकएक्स सर्वर की, तो की के अंदर क्या होगा, कोई भी पासवर्ड अप्लाई। ठीक है, अब देखो की का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। अब यार एक सेकेंड इसको क्लियर करता हूँ। देखो की क्या काम करेगी, आप एक स्विच को एक्सेस कर रहे हो जो कि एक राउटर से कनेक्ट था और इसके बाद आपका ये सर्वर कनेक्टेड था। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक की जनरेट किया किसी भी पासवर्ड से। ठीक है, तो पासवर्ड को हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो CCN ने एक पासवर्ड ले लिया। ठीक, अब क्या करूंगा, टेकएक्स सर्वर में ऑप्शन होगा हमारे पास ये की एंट्री करने का। अब ये की किसकी है, ये की इस हार्डवेयर डिवाइस की है। ठीक है, जिससे इस सर्वर को पता चलेगा मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया ये, और इसके साथ साथ क्या अप्लाई करूंगा, डिवाइस नेम। क्या आएगा, डिवाइस नेम। अब डिवाइस नेम क्या है, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है आपका S1 स्विच 1, तो क्या होगा S1 और आगे की क्या है उसकी, CCN। ये मैं कहा दूंगा, सर्वर को बताऊंगा। तो जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहला ऑथेंटिकेट तो यही करना पड़ेगा उसको। सबसे पहली चीज की मैच होगी कि जिस डिवाइस के थ्रू आ रहा है क्या उसकी की मेरे पास है। अगर सर्वर के पास ये की नहीं होगी तो क्या एक्सेस देगा, नहीं देगा। ठीक है, और इसके बाद कहां जाएगा, इसके बाद जाएगा नीचे जहां पे है यूजर की डिटेल, यूजर और पासवर्ड। यानी कि यूजर मैंने बनाया कोई ABC, पासवर्ड इसका दे दिया 1 2 3। ये पास होने के बाद कहां जाएगा, यहां जाएगा। यानी कि लिस्ट है बहुत सारी, मल्टीपल यूजर की लिस्ट है और मल्टीपल पासवर्ड्स है उनके। तो जो भी यूजर होगा वो मैच होगा, जो भी उसका पासवर्ड होगा वो मैच होगा, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। राउटर पे हैं, तो एक काम करते हैं, पहले सब लाइन VTY सब कुछ हटा देते हैं इसमें से, मैंने कुछ नहीं किया। IT एग्जिट, और क्या करेंगे, ऐसे भी हटा ही हुआ, लाइन VTY 0 स्पेस 4 फिर से लगा देंगे। अब देखो मेरे को एक्सेस करना है AAA सर्वर, तो क्या करूंगा, सबसे पहले कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके AAA न्यू मॉडल, फर्स्ट कमांड इज AAA न्यू मॉडल, मैं इसको एंटर करूंगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट कमांड जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, AAA या सॉरी टेकएक्स सर्वर होस्ट। क्या है, टेकएक्स सर्वर होस्ट, और मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 20.0.2। ठीक है, एक हो गया इतना। उसके बाद ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो ऑथेंटिकेशन में चलते हैं AAA ऑथेंटिकेशन। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहली चीज ऑथेंटिकेशन बताई थी, दूसरी थी ऑथोराइजेशन, क्या थी, ऑथराइजेशन, और तीसरी अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऑथेंटिकेशन के ऊपर है, तो ऑथराइजेशन को हम बाद में करेंगे, तो पहले चलते हैं हम ऑथेंटिकेशन पे। तो AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन, लॉगिन कौन सा करना है सर, ये देखो वर्ड नेम ऑथेंटिकेशन लिस्ट। ठीक है, जो भी आपने लिस्ट बना रखा है अगर उसका कोई नाम है तो आप वो वर्ड डाल दो वहां पे, यूजर का नाम एटलीस्ट। नहीं, ACL के अंदर आप यूजर को कैसे कॉल कर लेंगे, ACL तो सिर्फ नेटवर्क आईडीज और उनके ऊपर चल रही है। ठीक है, और डिफॉल्ट करेगा तो डिफॉल्ट के अंदर क्या है कि जो भी ऑथेंटिकेशन लिस्ट मेरे सर्वर के अंदर डिफॉल्ट बनी है
मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो हम एक बार करते हैं डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर क्या चलाना है? डिफॉल्ट के अंदर आपने ग्रुप चलाना है, ग्रुप के अंदर सर्वर का ग्रुप आएगा। ठीक है, अगर आप लोकल करते हो तो लोकल में तो सिंपल सी चीज है, यूजर नेम और ऑथेंटिकेशन वो सेम यूजर नेम पासवर्ड, इसका हम कहाँ देंगे? राउटर के अंदर ही दे रहे हैं, सर्वर का यूज नहीं कर रहे। अगर आपको सर्वर का यूज करना है तो ग्रुप मोड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट ग्रुप, ग्रुप कौन सा ग्रुप आपको? रेडियस चलाना है या टेकएक्स चलाना है? ठीक है, रेडियस इज यूज फॉर ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है रेडियस, जो कि मल्टीपल वेंडर्स के डिवाइसेस के अंदर काम करता है। टेकएक्स ओनली फॉर सिस्को डिवाइस। यूज करते हैं, जैसे कि किसी को सर्वर in पर्टिकुलर वो ये चीज यूज करेंगे, और जो रेडियस होता है वो डिवाइस आइडेंटिटी होता है। दोनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर आप यहाँ पे रेडियस चला दोगे तो सर्वर में आपको रेडियस एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन वही है कि वहां भी यूजर नेम पासवर्ड ही लगेंगे और वहीं वहां पे की भी वही लगेगी। ठीक है, तो ग्रुप करते हैं। हम एक बार टेकएक्स की बात करेंगे। टेकएक्स प्लस चलाया, उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि आपको ये सिर्फ अनेबल करना है या एक लोकल चलाना। लोकल क्या है? यूज लोकल यूजर नेम ऑथेंटिकेशन या यूज केस सेंसिटिव लोकल यूजर नेम। अगर आपको केस सेंसिटिव चलाना है कि भाई किसी करेक्टर कैप्स के अंदर कुछ लिखा गया है या स्पेशल करेक्टर्स भी उसके अंदर है, तो उस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम नॉर्मल ऑथेंटिकेशन की तरफ चलते हैं, सबसे पहले लोकल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लगाया लोकल और एंटर कर दिया। तो फुल कमांड क्या है? ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप टेकएक्स और लोकल। ठीक है, लोकल के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा लाइन वीटीवाई मोड के अंदर। लाइन वीटीवाई 0 स्पेस 4, और अब इस लाइन को बताऊंगा, यानी कि इस ऑथेंटिकेशन मोड को बताऊंगा कि कहां से एक्सेस लेना है आप। ठीक है, तो लॉगिन ऑथेंटिकेशन मैंने डिफॉल्ट चलाया, क्योंकि मैंने ऊपर भी क्या किया है? डिफॉल्ट ग्रुप के अंदर ही सेट किया है। ठीक है, तो क्या हो गया? मैच करने के लिए यहां भी मैं क्या चला दूंगा? डिफॉल्ट चला दूंगा। ठीक है, यानी कि वीटीवाई में क्या किया? ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट चलाया, और सर्वर के लिए भी क्या चलाया? डिफॉल्ट चलाया। ओके, अब की जनरेट करने से पहले सर्वर पे चलते हैं और सर्विसेज में जाके ट्रिपल ए सर्विसेज है, राइट, इसको करते हैं ऑन। ठीक है, ऑन के अंदर देखो सर्वर टाइप क्या है मेरे पास? टेकएक्स और रेडियस। तो हमने क्या किया है? टेकएक्स किया है, इसको एक्टिवेट करेंगे। क्लाइंट नेम, क्लाइंट का आईपी एड्रेस, सीक्रेट। सीक्रेट क्या है? वो की जो हम टेकएक्स सर्वर के लिए जनरेट कर रहे हैं, किसकी? डिवाइस की। ठीक है, अभी मैं कहा था? राउटर पे। तो राउटर की जो उसके नेम के साथ अटैच होगी वो जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो इसका नाम क्या है? ऊपर देखो R0 लिखा है। क्या लिखा है? राउटर 0। तो इसका नाम राउटर 0। ठीक है, तो यहाँ पे की जनरेट करते हैं। तो की जनरेट करने के लिए जो मेरे पास कमांड अप्लाई हो रही है, दैट इज, सेकंड बैक करते हैं, exit एग्जिट टेकएक्स सर्वर की, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया फॉर एग्जांपल CCN। ठीक है, एंटर किया। अब मेरा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन यूजर वगैरह कहीं नहीं बनाए, राउटर पे कोई भी यूजर नहीं बना। चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या कमांड है? यूजर चेक करने के लिए शो रन सेक्शन यूजर नेम। देखो कोई भी यूजर नेम नहीं बना, कोई भी पासवर्ड नहीं है। ठीक है, अब ये कहाँ बनाएंगे? अब सर्वर पे बनाएंगे। तो सर्वर पे चलते हैं। मैंने इसको ऑन किया। क्लाइंट नेम क्या था सर? मेरा क्लाइंट नेम था मेरा राउटर 0 ना, R कैपिटल है। ठीक है, तो ROUTER राउटर 0। ठीक है, क्लाइंट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस है यहाँ पे 20.0.0.1, जो कि मेरा सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, सीक्रेट की है मेरी CCNA, सर्वर यूज कर रहा हूं मैं टेकएक्स, और कर देंगे क्या? ऐड। ठीक है, ऐड किया। उसके बाद क्या हुआ? राउटर 0 क्लाइंट आईपी। ठीक है, अब वो राउटर क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन के लिए क्लाइंट बन गया, सर्वर नहीं बना। अब क्या बना? वो क्लाइंट बना है।
ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं मेरे नाम से एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ गौरव, पासवर्ड मैंने डाल दिया 1234 और इसको कर दिया ऐड, राइट, सिर्फ इतना काम हुआ। और अब मैं अगर यहाँ पे जाके चेक करता हूँ टेलनेट, तो क्या मांग रहा है सबसे पहले, यूजर नेम। तो यूजर नेम क्या था, मेरा नाम था गौरव, पासवर्ड 1234, राइट। अब अनेबल करूंगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अनेबल पासवर्ड नहीं लगाया, क्लियर है। तो अनेबल पासवर्ड क्या है, वो सबसे मेन पॉइंट है, हमें लगाना ही पड़ेगा। अनेबल पासवर्ड 123 मैंने 1243, ओके, जाके यहाँ पे अनेबल कर लो इसको, अनेबल 1243, राउटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। हालांकि राउटर पे मैंने सिर्फ और सिर्फ VTY को ऑथेंटिकेशन दिया था, कहाँ से दिया था, टेकएक्स सर्वर से दिया, ठीक है। और अगर वो चीज नहीं हो रही है कि मेरा जो सर्वर है वो रीचेबल नहीं है, तो उसके लिए मेरे को एक कमांड राउटर के अंदर चलानी पड़ेगी। वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाके यूजर नेम, एक नया यूजर बना दूंगा ABC और पासवर्ड दे दूंगा इसको 1212, ठीक है। मैंने एक कमांड यहाँ चला दी, अब क्या हो गया, सर्वर बंद हो गया जी, ठीक है, देख लेते हैं। सर्वर को जाके हम क्या कर देते हैं, फिजिकली ऑफ कर देते हैं। अब सर्वर रीचेबल नहीं है, लेकिन एक्सेस करना है राउटर, चलते हैं यहाँ पे, इसको एग्जिट करते हैं, एग्जिट। अब टेलनेट करते हैं, अभी भी क्या मांग रहा है, यूजर नेम। तो अगर मैं करता हूँ जो मेरे सर्वर के अंदर था, ठीक है, पासवर्ड क्या था इसका 1234, नहीं, सर्वर के अंदर जो पहले था, सर्वर में गौरव के नाम से मैंने बनाया था 1234 पासवर्ड, ठीक है। अब मैं एंटर तो कर दूंगा, तो देखो आगे चल ही नहीं रहा है, कुछ इसका नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके। ये देखो लॉगिन इनवैलिड आ जाएगा, लॉगिन इनवैलिड मींस आपका सर्वर ही रीचेबल नहीं है और ऑथेंटिकेशन वहां से उसको मिल नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम चेंज करता हूँ, मैंने क्या बनाया, ABC का एक यूजर बनाया था जिसका पासवर्ड 1212 था, तो कर दे यार, लॉगिन लोकल की भी तो कमांड आएगी, ये देखो आ गया, ठीक है। अनेबल, अनेबल का पासवर्ड क्या था 1243, ये लो। तो अब की बार इसने लॉगिन किससे किया, जो हमने पूरी कमांड लगाई थी, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट और उसके बाद ग्रुप टेकएक्स लोकल, लास्ट में जो लोकल लिखा था उसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर डिवाइस अगर रीचेबल नहीं है सर्वर तक, तो उसके अंदर जो लोकल यूजर बना है उसके थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर सकता, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम, यस विपिन, नो सर। क्लियर है इतनी चीज, यस सर। हाँ लोकल के लिए बनाया। देखो अब सिंपल सी चीज है कि मेरे पास जो चीजें बनी वो क्या क्या थी, सबसे पहली चीज कि मेरे को मल्टीपल PC है मेरे पास, या मल्टीपल यूजर है, ठीक है, जो कि स्विच से मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब ये तो आपका कितना भी बड़ा नेटवर्क हो सकता है ना, कैसा भी नेटवर्क हो सकता है, और कहीं पे भी आपका एक सर्वर रखा है, ठीक है, और राउटिंग वगैरह सब कुछ परफॉर्म हो रही है। अब इस सर्वर के अंदर यूजर्स हैं बहुत सारे, इसके अंदर मान के चलते हैं 1 से लेकर 10 तक यूजर है और उतने ही क्या है पासवर्ड है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मुझे अगर इस राउटर को एक्सेस करना है, तो आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो डिवाइस की हम जनरेट कर रहे हैं, डिवाइस की जो हम जनरेट कर रहे हैं वो आपको मैनुअल जनरेट करना पड़ेगा, हर एक डिवाइस पे जाके आपको ये की लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। टेकएक्स सर्वर की
ये कमांड आपको हर राउटर पे, हर उस डिवाइस पे लगानी पड़ेगी जिसका एक्सेस आप सर्वर से लेना चाहते हो, और वही इंफॉर्मेशन सर्वर की मेमोरी के अंदर भी आप डालोगे कि ये स्विच है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 10 है, या XYZ आपने कुछ रीनेमिंग कर रखा है उसका डिवाइस का नाम, तो आप वो डालोगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा कि एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी कि टोटल डिवाइसेस मेरे पास इतने हैं और उन डिवाइसेस के ऊपर यूजर्स की इंफॉर्मेशन ली। ठीक है, तो जिस डिवाइस का एक्सेस, अब एक्सेस किसके थ्रू कर रहा हूं मैं टेलनेट का, आईपी एड्रेस के थ्रू कर रहा हूं। ठीक है, अब आईपी एड्रेस है इसका मान के चलते हैं 40.10 हो गया, तो 40.10 को जब मैं एक्सेस कर रहा हूं तो इस डिवाइस से ही तो जा रहा है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, इस डिवाइस के लिए ही तो जा रहा है। अब इस डिवाइस का जो भी नाम होगा, उसकी जो भी की होगी, वो मैच होने के बाद किस यूजर ने किया है, वो यूजर नेम और पासवर्ड मैच होगा, तो इसका टेलनेट एक्सेस हो जाएगा। देखो यार, अगर मल्टीपल डिफरेंट वेंडर्स नहीं है आपके पास, सिस्को ही मेन है, तो प्रेफर सिस्को ही किया जाता है कि टेकेक्स के थ्रू आप कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम यही चलता है हमारे लोकल कंपनीज के यहाँ। रेडियस की बात आती है, रेडियस ऐसे लेवल के ऊपर काम कर रहा है जहाँ पे मल्टीपल वेंडर्स, एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब अपना कुछ काम करवाना चाह रही है, तो वहां पे रेडियस का यूज किया जाता है, क्योंकि हो सकता है उनके पास डेल के सर्वर चल रहे हो सकता है उनके पास डेल के राउटर्स हो, है ना, जूनिपर के राउटर्स हो उनके पास, आपके पास इसको चल रहा है, वो डिफरेंट थिंग है। राउटिंग प्रोटोकॉल आप कुछ भी चलाइए, आप EIGRP चलाइए, आप OSPF चलाइए, ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल का इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा जो मेन पर्पज है वो रीचेबिलिटी से, मेरा सर्वर तक रीचेबल होना जरूरी है। अगर नहीं हो पा रहा है तो बैकअप के लिए आपको लोकल यूजर बना के छोड़ना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और लोकल यूजर की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एडमिन को होनी चाहिए, क्योंकि सर्वर के अंदर जो आप यूजर बना रहे हो ना, वो यूजर बना रहे हो आपके जो क्लाइंट इंजीनियर काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो मेन बना दिया आपने कि भाई सर्वर अगर रीच नहीं कर रहा है तो एडमिन के लिए आपने क्या बना के छोड़ दिया, राउटर के अंदर बना के एक यूजर ने छोड़ रखा है। क्योंकि देखो ऐसा क्यों, क्योंकि यार एडमिन एक मेन पर्सन हो गया वहां पे। ठीक है, एडमिन ये तो नहीं देखेगा कि भाई मैं जाके सर्वर चेक करूं, मेरा सर्वर से रीचेबल क्यों नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं देखेगा वो, उसको तो एक्सेस चाहिए, जल्दी चाहिए उसको, बल्कि नेटवर्क इंजीनियर्स जो नीचे काम कर रहे हैं एडमिन के, वो तो उनका टास्क रह गया कि भाई रीचेबिलिटी क्यों नहीं है वहां पे। अब एडमिन तो जो भी उसको चेंजेस करना है जिस भी राउटर के अंदर, वो तो अपना उसी यूजर ने पासवर्ड से करेगा ना, जिससे वो इजिली एक्सेस कर ले उसको। सर्वर डाउन हो गया, अब वो राउटर ही डाउन है तो देखो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब एक और चीज आती है देखना, कि अगर एडमिन भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है, अगर एडमिन भी एक्सेस कर रहा है बाय यूजिंग दिस 40.10, और यही रूट डाउन हो जाए, तो 40 वाला नेटवर्क ही डाउन हो जाए, तो एडमिन कैसे करेगा एक्सेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एक बैकअप रूट देना पड़ेगा। ठीक है, बैकअप रूट मींस मेरे को एक लूपिंग टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसके अंदर लूप बन रहा हो। ठीक, तो इट मीन्स कि इस राउटर के साथ मेरे को एक और केबल लगानी पड़ेगी, या तो मैं इसी राउटर के साथ लगा दूं, इसका एक अलग नेटवर्क दे दूं, तो वो उसको दूसरे नेटवर्क से एक्सेस कर ले। ठीक है, या मैं इसको कुछ ऐसा बना दूं कि भाई मैंने इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस रूट के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ एक्सेस। ठीक है, मेन चीज है रीचेबल होगा तो एक्सेसिबल होगा, वरना है ही नहीं। जो चीज पूरी तरह से बंद है उसको तो मैं यूज कर ही नहीं सकता ना किसी भी तरीके से। सर लोकल यूजर सारा ऑर्डर लगा, लोकल यूजर देखो लोकल यूजर प्रेफर यही किया जाता है कि आप बना के रखिए। ठीक है, सर्वर क्या पता कहाँ रखा हो, जरूरी थोड़ी है कि सर्वर आपके जहां काम कर रहे हो वहीं लोकली कहीं रखा हो, रिमोट एरिया में कहीं रखा होगा, किसी दूसरी कंपनी से सर्विसेज ले रखा होगा, मान लो वहां से आ रही होगी कोई सर्विस आपके पास। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है इसका ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, इसमें बताइए और डाउट्स। हम्म डिफरेंस क्या है अगर
हाँ, नॉर्मल एक्सेस ले रहे हो। अब वही चीज आ गई यूजर्स की, नंबर ऑफ यूजर्स। सबसे पहली चीज ये बताई थी कि नंबर ऑफ यूजर आप मैक्सिमम क्रिएट कर भी लोगे यार, 100-200 यूजर आपने क्रिएट कर दिए, ठीक है। 100-200 यूजर आपने राउटर के अंदर क्रिएट किए ना। अब राउटर की मेमोरी कितनी होती है? एमबी के अंदर होती है, ठीक है। कितनी एमबी होती है? 64 MB, 512 MB, 128 MB, है ना। इन्हीं के थ्रू काम करता है सारा का सारा। तो अब जब वो उस मेमोरी के अंदर स्टोर है, अब देखो यार हमने एसटीपी पढ़ा था, पर विलेन एसटीपी भी पढ़ा, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी लास्ट के अंदर एमएसटी यूज किया था, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। क्यों यूज किया था? वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मैं एसटीपी नॉर्मल चलाऊं और मेरे पास 100 विलेन है तो 100 एसटीपी का डेटाबेस बनेगा, पर विलेन एसटीपी की बात करूं तो, राइट। एमएसटी क्यों चलाया था? ताकि वो डेटाबेस मेरा कम हो जाए, उसका साइज कम हो जाए, मेरे राउटर की जो मेमोरी है वो इतनी फ्री रहे कि वो अपना टास्क जो मेन है वो काम अपना कर सके। उस चीज के लिए किया था ना एमएसटी को, कि भाई कुछ विलेंस को मैंने एक इंस्टेंस के अंदर डाल दिया, कुछ को हमने दूसरे इंस्टेंस के अंदर डाल दिया, कुछ को तीसरे के अंदर डाल दिया। तो वहां पे बना क्या? बनी तो एक ही टेबल ना। 1 से 10 विलेन के लिए एक टेबल बनी, वरना नॉर्मल क्या बन रही है? 10 टेबल बन रही है अलग अलग। 10 विलेन की इंफॉर्मेशन, 10 एसटीपी की इंफॉर्मेशन मुझे अलग अलग मिल रही थी। वही चीज यहाँ पे है कि अगर मैं मल्टीपल यूजर क्रिएट करता हूं तो हर एक यूजर की इंफॉर्मेशन अलग मिलेगी। इसीलिए मैंने सर्वर यूज किया। सर्वर की मेमोरी बहुत बड़ी है, वहां पे मैं 1 TB 2 TB 10 TB की मैं अपने मेमोरी स्टोरेज कुछ भी लगा सकता हूँ वहां पे। उसकी रैम भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू राउटर। एक राउटर के अंदर कितना है आपके पास? 1 GB रैम मिलती है, लेटेस्ट होगा तो उसके अंदर 2 GB रैम मिल जाएगी। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं मिल रही ना। अभी आप पुराने मॉडल उठा लो जो चल रहे होंगे, 512 MB रैम के साथ काम कर रहे हैं। और वहीं पे ये आ जाता है कि सर्वर का सर सीपीयू यूसेज 100% हो गया है, तो एक बार रिस्टार्ट कर रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हाई रीचेबिलिटी, जब राउटर अपनी परफॉर्मेंस तक पहुंच जाता है तो वहां पे सीपीयू 100% यूसेज के अंदर चला जाता है। अभी भी देखा होगा, अगर मैं 5-7 राउटर लगा के भी काम कर रहा हूँ इसके साथ भी, तो इसका सीपीयू यूसेज 100% और वो हैंग हो जाता है। कितनी बार हुआ? इसी वजह से तो हुआ है ये, ठीक है। तो हर एक चीज कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है और वो वैसा ही काम करेगी, वैसा ही टास्क परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए पॉसिबिलिटी, तो अगर हमने सीसीएनए के अंदर पढ़ा तो हमने एक पूरा ओवरव्यू किया, ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ी। लेकिन जब हम एनपी के अंदर पढ़ रहे हैं तो वही चीज सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डीप के अंदर क्या आया? अब हमने फिल्टरिंग नहीं पढ़ा एनए के अंदर, लेकिन यहाँ आके हमने फिल्टरिंग तक पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये ऑथेंटिकेशन नहीं पढ़ा था। हाँ, हमने टेलनेट का यूज जरूर किया था, हमने एसएसएच का यूज जरूर किया था, बट इस तरीके से तो नहीं किया था। ये ऑथेंटिकेटिंग तो हमें नहीं पता थी क्या चीजें हैं कैसे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें कि अगर आप आई लेवल के ऊपर भी पहुंच जाओगे तो हो सकता है कि ट्रिपल ए अलग लेवल पे यूज हो रहा हो वहां पे, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स हैं इसकी। इस तरीके से देखो, और भी यूजर आप बना के काम कर सकते हो। अब मान लो अभी दूसरे सर्वर पे ऑन करते हैं सर्वर को, इसको ऑन करते हैं, ठीक है। सर्विसेज ट्रिपल ए, यूजर एक है, मैं एक यूजर और बना देता हूँ यहीं पे, ठीक है। क्या बनाया यहाँ पे यूजर, क्या बनाए? हर्ष बना देते हैं एक यूजर, पासवर्ड 123 123 डाल देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड यूजर बना। ऐसे ही मल्टीपल यूजर बनाते चले जाएंगे। अब एक सिस्टम और ले लेते हैं, ओके। नितिन एंड अमनदीप, अब ये जो स्विच है मेरा, जो मैंने ये डिवाइस नया कनेक्ट किया, इस पोर्ट का ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा? ये जो अभी ऑरेंज दिखा रहा है मेरे को, राइट, ये पोर्ट ऑफ होने में कितना टाइम लेगा और क्यों? कितना? 52 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट, या प्रॉपर 52 सेकेंड?
नहीं, स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। देखो आईपी आपको एक केस में देना है कि अगर आप नहीं समझे नहीं। देखो देखो क्या है, आप जब आप स्विच के ऊपर आईपी एड्रेस की बात करते हो तो हम वहां पे बात करते हैं मल्टी लेयर स्विच की। वहां पे आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं। हालांकि इसके अंदर भी दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर क्या करोगे आप, पर्टिकुलर इंटरफेस पे नहीं दे सकते। आप यहाँ पे दे सकते हो वीलैन पे आईपी बाय यूजिंग द कमांड इंटरफेस वीलैन। मान लो 10 कोई आपने वीलैन बना रखा है, इंटरफेस वीलैन 10 आईपी एड्रेस और XYZ आपने कोई भी आईपी एड्रेस उसका सबनेट मास्क दिया, उसको नो शट डाउन कर दिया। 2 सेकंड का अपडेट है, हेलो है, जो कि एसटीपी का ये लेता है आपका 30 to 50 सेकंड। लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ये कुछ स्टेट होती है हमारी। 15-15 सेकंड और 20 सेकंड का होता है, तो टोटल 50 सेकंड और 2 सेकंड्स का हमारा हेलो। ठीक है, तो टोटल मैं मानता हूं कि ये 30 to 50 सेकंड का टाइम लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसटीपी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एसटीपी चलता है। ठीक है, क्या हो कि ये इंस्टेंट अप हो जाए, मैं इसकी टाइमर ये जो है ये कम करना चाहता हूँ, ईवीएसटी लग जाए, रैपिड स्पिनिंग ट्री। क्या कैसे लगाओगे? तो देखिए क्या है, अब ये जो आपका इंटरफेस था F0/3, राइट, तो स्विच के अंदर क्या है, इंटरफेस F0/3 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर दोगे तो फास्ट एक्टिव हो जाएगा। पोर्ट पे लग गया, इंटरफेस पे लग गया ना, इंटरफेस F0/3 पे। ऐसी रेंज दे सकते हो, इंटरफेस रेंज F0/1 to मल्टीपल जो भी आपको लेना है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। तो पोर्ट फास्ट में क्या करेगा, ये जो आई थिंक लर्निंग स्टेट जो है, ठीक है, वो ये और जो ब्लॉकिंग स्टेट एक और आती है, वो क्या करता है, हटा देता है, वो टाइमर स्किप कर देता है। तो एट लीस्ट ये 15 से 20 सेकंड के अंदर भी एक्टिवेट हो सकता है बाय यूजिंग दिस कमांड स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, वो क्या करता है, लिसनिंग से, वो लिसनिंग तो देखो कर ही रहा है क्योंकि स्विच हमारा एक्टिवेटेड है, तो लिसनिंग हमेशा है। अगर मैं लिसनिंग स्टेट की बाद डायरेक्ट क्या होगा, फॉरवर्डिंग होगा। तो इसने क्या क्या स्टेप मिस किया, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग से पहले ब्लॉकिंग होता है ना, सबसे क्या है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, है ना। तो एक तो ब्लॉकिंग को मिस कर दिया, लिसनिंग तो कर ही रहा है, ठीक है, और लर्निंग को मिस किया। तो ये मल्टीपल जो टाइमर्स है इसके, वो स्किप करके डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर जाने में हाईली प्रेफरेबल रहता है, प्रायोरिटी हाई कर देता है उस इंटरफेस की, जहां पे ये बोला जाता है कि भाई एसटीपी पूरा नहीं चलाना। ठीक है, क्योंकि एसटीपी पहले से चल रहा है, तो पहले से चली हुई इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर उसको डायरेक्ट फॉरवर्डिंग पे डाल देता है। ठीक है, ओके, तो आईपी एड्रेस हो गया। देखो यार, बेसिकली आईपी एड्रेस जो हम वीलैन वगैरह के ऊपर देते हैं ना, वो हम देते हैं कि भाई मेरे पास एक लोकल ही नेटवर्क है जहाँ पे सिर्फ स्विच काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास 200 स्विच का नेटवर्क है, ठीक है, और उनके ऊपर मैं वीलैन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सिंपल सी चीज, पहली चीज आप बीटीपी का क्रिएशन करोगे, है ना, उसके बाद वो चलता रहेगा आगे, सारे वीलैन जितने भी आपने सर्वर के अंदर बनाए बीटीपी सर्वर पे, वो सारे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मेरे क्लाइंट स्विचेस के अंदर। क्लाइंट स्विचेस के अंदर होने के बाद अब क्या होता है, यार मैंने आईपी एड्रेसिंग तो करनी है, ठीक है, अब पर्टिकुलर आईपी एड्रेसिंग के लिए यार मैं अलग से कोई राउटर लगाऊं, उसके बाद वो सारी राउटिंग वगैरह परफॉर्म हो, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेसिंग मेरे को मिल जाए, पर्टिकुलर वीलैन को उसी का आईपी एड्रेस मिले। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक स्विच के अंदर
10 VLAN, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट मोड था और एक सर्वर मोड था स्विच का। लेस यूज है, वो इतना यूज होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस भी हैं उसके और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिर फायदा क्या हुआ? देखो, सर्वर क्लाइंट का सिर्फ इतना सा एक मोटिव ये था कि अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपके सर्वर स्विच है वहां तो कोई भी कंसोल लगा के अपना चेंज करके जा सकता है, और अगर वीलैन किसी भी सर्वर पे चेंज होता है और आपने डाल रखा है वीटीपी सर्वर मोड एक्टिवेट करके, उसका जो डोमेन नेम हम देते थे, डोमेन सभी में सेम कर रखा है, तो अगर एक सर्वर में चेंज हुआ वीलैन का इंफॉर्मेशन, साइड वाले स्विच को अगर बेस्ट इंफॉर्मेशन मिली तो वो क्या करेगा? पूरा डेटाबेस चेंज कर देगा वीलैन का। तो पुराना डेटाबेस तो गया और मेरे आगे का सारा नेटवर्क पुराने डेटाबेस के ऊपर चल रहा है, उसके बाद क्या होगा? मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा किया गया कि एक ही सर्वर बनाया गया और क्लाइंट बनाए गए, बीच के अंदर ट्रांसपेरेंट भी रखे गए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ही सिंपल सा था कि ये मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट तक ट्रांसफर कर देगा, बट अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा किसी को। वहां पे हम वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, बट जो आपके क्लाइंट स्विचेस होंगे वहां पे वीलैन क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है? वहां पे वीलैन डिलीट भी नहीं होंगे, वो सिर्फ कहां से होंगे? सर्वर से होंगे, ठीक है? बीटीपी के बाद क्या नहीं गया सर, हम फिर कहते हैं पोर्टल इसके अल्टरनेट में क्या था बीटीपी के, तो मतलब हम ये यूज नहीं करते तो हम क्या यूज करते थे? नहीं, उसके बाद तो एक्चुअली ये मैक्सिमम ये यूज होता था पहले, लेकिन अभी कोई भी यूज नहीं कर रहा है, तो वो नॉर्मली आपका जो है सर्वर मोड के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है? या कई बार होता है कि वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर ही रखते हैं कि भाई कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो वहां पे पर्टिकुलर उन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से वीलैन क्रिएट करके और वो लोकल अपना चलाना चाहते हैं। हालांकि नेटवर्क इंटरनेट सर्विसेज तो सारी वही यूज होंगी वहां पे, लेकिन उन स्विचेस की इंफॉर्मेशन दूसरे स्विचेस पे जो कनेक्टेड तो है उसके साथ वहां पे नहीं जा रही है, इसलिए उसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड मैक्सिमम यूज किया जाता है इन केस ऑफ सर्वर की अगर मैं बात करूं। बीटीपी मोड सर्वर वो रेयरली यूज होता है, और ये जो यूज होगा वो यूज होगा जो आपका छोटी लेवल की जो कंपनी है वहां पे, या एक तरीके से मानकर चलो जो कंपनी सर्विसेज का काम कर रही है वहां पे इनका यूज होता है, ठीक है? क्योंकि जो क्लाइंट है उसको मतलब ही क्या है, वो कैसे चेंज करेगा? उसको तो मतलब है कि मेरा नेटवर्क चलना चाहिए। सर्विस कंपनी जो भी वेंडर है उसका जहां से वो काम करवा रहा है, वो तो उनका काम है ना कि वो टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे वहां से। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो आप, सर्विस तो वही प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल होता है, ठीक है? अब होगा क्या कि भाई जब इस एक स्विच के अंदर आपने 10 वीलैन बनाए, दूसरे स्विच के अंदर भी आपने 10 वीलैन बनाए हैं, तीसरे के अंदर भी सेम 10 वीलैन है, तो जब आईपी एड्रेस की बात आई तो मैंने पर्टिकुलर वीलैंस को आईपी एड्रेस दिया है, वीलैन 1 को एक आईपी एड्रेस, वीलैन 2 को, वीलैन 3 को, ऐसे करके। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई हर एक स्विच के अंदर वीलैन 1 है, 3 स्विच है, तीनों के अंदर वीलैन 1 चल रहा है। अब मैं चाहता हूं उनको डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिल जाए, तो डीएचसीपी में वीलैन 1 के लिए मैंने एक आईपी एड्रेस नेटवर्क डिजाइन किया, वहां पे लिखा 10 का नेटवर्क वीलैन 1 को जाना चाहिए। तो जब स्विच से डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आएगी, वीलैन की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, ट्रंक पोर्ट है, ट्रंक पोर्ट तो वीलैन की इंफॉर्मेशन लेके जाता है, राइट? तो जब वीलैन की इंफॉर्मेशन आई वीलैन 1 और सर्वर पे रखा है, डीएचसीपी सर्वर मैंने बनाया, डीएचसीपी सर्वर पे रखा है कि भाई वीलैन 1 के लिए 10 का नेटवर्क है, तो 10 के नेटवर्क के अंदर पूल जो बना रखा है कितने आईपी एड्रेस इसका है, तो चाहे आपके पास 10 स्विच हो चाहे कितने भी स्विचेस हो, वीलैन 1 के अंदर सिर्फ सभी के अंदर 10 की इंफॉर्मेशन जाएगी। वीलैन 2 में अगर 20 का नेटवर्क आपने दे रखा है तो वीलैन 2 के सभी क्लाइंट डिवाइसेस के अंदर 20 का ही आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है?
लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपने सर्वर को कैसे मॉडिफाई कर रखा है, गेटवे कैसे दिया गया है। VLAN 2 का मतलब तो यही हो गया ना कि मतलब CLI चलेगी VLAN 2 के साथ। वही है। अब एक चीज है कि एक सिनेरियो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब यही सिनेरियो लगा लेते हैं कि भाई इसके साथ है ना एक स्विच और कनेक्ट था, यहाँ पे और स्विच कनेक्ट है। अब इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट VLAN 1 चल रहा है, मैंने यहाँ पे बनाया VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, सेम एज इट इज 2 3 4 VLAN यहाँ बनाए और 2 3 4 VLAN यहाँ बनाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि भाई ये मेरा DHCP सर्वर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि हर एक को आईपी एड्रेस मिल जाए। ये मेरा DHCP है, मैंने इसके अंदर DHCP चला दी, ठीक है। तो गेटवे तो राउटर का जाएगा ना। किसका, कहाँ पे? DHCP में देखो ये 20.1 है, तो इसका तो आईपी एड्रेस वही है 20.0.0.2, इसका गेटवे हो गया 20.0.0.1। ये तो इतना काम हो गया आपका। ये चीज तो है क्लियर। ये तो किसका है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस है ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि VLAN 2 है मेरा ये सिस्टम, VLAN 3 है मेरा ये मेरा VLAN 4 का सिस्टम है। यहाँ पे VLAN 2 पे जो आईपी एड्रेस जाए वो 10.0.0.0/24 नेटवर्क का जाए। यहाँ पे जाए 20.0. तो मेरा VLAN असाइन करके 40 और ये जाएंगे। तो यहाँ पे इस सिस्टम पे आईपी एड्रेस क्या आना चाहिए, 10 का, क्योंकि क्या है मेरा VLAN 2 का पार्ट है। ऐसे ही ये मेरा VLAN 2 का सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, 10.2 आईपी एड्रेस जाना चाहिए ना, एज इट इज। यहाँ पे मेरे पास VLAN 2 का एक सिस्टम है, तो यहाँ पे 10.3 जाना चाहिए आईपी एड्रेस, या जो भी एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेसेस मैंने सर्वर पे लगा रखे हैं या इस तरीके से, तो वो तो वैसे ही जाना चाहिए ना, ठीक है। ये तो हो गया कि इन केस की मैंने राउटर लगा रखा है, तो क्या करूंगा, इस पूरे लिंक को डिवाइड कर दूंगा VLANs पे। VLAN लगेगा मतलब इसके साथ रिले एजेंट की कमांड हम देंगे, तो राउटर के किस इंटरफेस पे, नीचे वाले इंटरफेस पे। ये इंटरफेस क्या है आपका, S0/0। तो आईपी हेल्पर एड्रेस की कमांड कहाँ चला देंगे, इस इंटरफेस पे जाके आईपी हेल्पर एड्रेस की कमांड चलाएंगे और ये आईपी एड्रेस दे देंगे, राइट। लेकिन यार अब ये राउटर में एक ही इंटरफेस है, राउटर में एक ही इंटरफेस है, तो मैं एक ही आईपी एड्रेस दे सकता हूं, बट मैं क्या यूज करूंगा, सब इंटरफेसेस। क्या करूंगा, रिमेंबर इंटरवीलन, क्या करूंगा, F0/0.2, F0/0.3। लेकिन इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले VLAN पे एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करते थे, अनकैप्सुलेशन .1Q3 डायरेक्ट नंबर देते थे, ठीक है। क्या करते थे, तो जो भी है ये नंबर तो आप कुछ भी दे सकते हो ना, वो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। अनकैप्सुलेशन .1Q2, ये .1Q3 लगा लो, आगे 4 लगा लो। अब इस पे जो मैंने आईपी एड्रेस दिया वो मेरा यहाँ गेटवे में आएगा। VLAN 2 का जो आईपी एड्रेस है वो इसके गेटवे में आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ये सिनेरियो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी बजाय मेरे पास राउटर नहीं है, ये स्विच है। क्या है, स्विच। ये आगे भी स्विच है और सेम कंडीशंस है। अब क्या करेंगे सर, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। ये क्या करेगा, स्विच डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा। कैसे करेगा, कैसे करेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि यहां से आईपी एड्रेस लेना है, गेटवे से। तो गेटवे क्या दोगे, गेटवे कैसे उसको वही नहीं देगा कि राउटर नहीं है, स्विच है। स्विच लगा हुआ गेटवे कहाँ से मल्टी वो लगा हुआ है क्या, मल्टी लेयर स्विच है। आप नॉर्मल स्विच भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम नॉर्मल स्विच की बात करते हैं। गेटवे
तो सर सर्वर की आईडी पड़ेगी उसमें ऐसे कि नहीं, या तो डायरेक्ट या भी दूसरी एविडेंस जो है लेंथ आईडी होगा ये तो सर मैक एड्रेस पे काम करेगा सिस्टम मैक एड्रेस पे काम करेगा। और जब किस पे, सर्वर? सर्वर नहीं सर, चल तो जाता है सर, कैसे ना कैसे बनता है वो तो मैक Spoofing- वो कर देगा कि तो उसके स्टिकी कर दोगे तो देखो क्या करते हैं कि अगर मैं इस राउटर को हटा के मैं इसको यही कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या किया, F0/2 के थ्रू मैंने कनेक्ट किया और मैं आईपी एड्रेस, हाँ एक बार सिंगल से कर लो ना, डबल भी लगा देंगे। DHCP में सर्वर मेरा चल रहा है, सर्वर पूल गेटवे जो सिस्टम पे मैं चाहता हूँ वो आ जाए 10.0.0.1। ठीक है, DNS अभी कुछ नहीं दे रहा। स्टार्ट आईपी एड्रेस में 10 से करना चाहता हूँ, 10.10 से स्टार्ट हो, सबनेट मास्क मेरा ये वाला यूज हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इतना तो कर दिया, क्या यहाँ पे मेरे पास आएगा DHCP से आईपी, क्या आएगा सर? नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ आ गए, दिस इज अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अगर DHCP फेल होता है तो यही आईपी एड्रेस मिलता है सभी को। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, ये एक तरीके से एक एरर है कि DHCP तक नहीं पहुंचा जा रहा है इस वजह से। तो अब क्या करेंगे, ये मेरे सारे जो इंटरफेसेस है, ये जो मेरा स्विच ये VLAN 1 पे काम कर रहा है सर, है ना। तो यहाँ पे लास्ट देखो क्या दिख रहा है आपको, VLAN 1 डाउन है और आईपी एड्रेस नोट सेट है, लिखा है। सर डिफॉल्ट VLAN बनते हैं कि आईपी एड्रेस दे सकते हैं डिफॉल्ट अभी यही तो बताया था, ये लोग क्या कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस 10.0.0 10.0.1 255.255.0.0। ठीक है, इसको क्या कर दिया, नो शट डाउन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस भी तो चल रहा है ना, आईपी एड्रेस गलत है, तो इसको चेंज करते हैं एक बार, 10.10 कर देते हैं। तो एक बार यहीं से चेक करते हैं कि क्या होगा, एक सेकेंड। 10.10 और यहाँ हो जाएगा 10.1। ओके, सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन DHCP, क्या अब मिलेगा इसको आईपी एड्रेस? कौन सी, ये आपके लोकल नेटवर्क है तो सर्विसेज, हेल्पर ओके। इसमें तो रिले चाहिए नहीं है तो फॉरवर्डिंग का नहीं, ये तो डायरेक्ट है ना मेरा, ब्रॉडकास्टिंग कर देता अच्छा ये आएगा यहाँ पे 255। तो रिले तब आता है जब ब्रॉडकास्टिंग करता है रिले आएगा जब आपके पास डिफरेंट नेटवर्क से इंफॉर्मेशन आनी हो। सर उसमें क्या कहते हैं राउटर जो है ब्रॉडकास्टिंग कैंसिल कर देता है इसलिए राउटर तो हमेशा यूनिकास्टिंग करेगा। ठीक, और वो ब्रॉडकास्ट पे काम करता है बिल्कुल, बाहर जो LED लगी है वो करती है, बट उसका पैनल टूट चुका है, एक्चुअली वो गिर गया था। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे क्या है मेरे पास 10.10 और 10.11
16 है ना स्लैश वैल्यू, यहाँ भी मेरे पास क्या है स्लैश वैल्यू 16 10.0.0.1 16। तो DHCP सर्वर पे कितना दिया था सेकंड 10.0.0.2 करता हूँ यहाँ पे। और सर्विसेज में DHCP डिफॉल्ट गेटवे 10, अच्छा ऑन ही नहीं किया ना, इसको ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, 10.10 ठीक है। एज इट इज इसमें जाएंगे तो 10.11 से हो जाएगा। ठीक है, अब यही बात आती है कि भाई अब अगर मेरे पास यहाँ पे है सर एक और स्विच लेते हैं, यहाँ पे है एक और स्विच। ठीक है, और एक सिस्टम है तो क्या इसको भी वही आईपी एड्रेस देगा? क्यों नहीं देगा सर? ट्रंक क्यों बनाना पड़ेगा अवधेश? बाई डिफॉल्ट तो सारा ही वीलन 1 पे है ना, अगर मैंने डिफरेंट वीलन बना रखे हो तो फिर ट्रंक बनाना पड़ेगा ना। हमको बनाना पड़ेगा सर, और उसमें भी विलेन 2 बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो पास नहीं होगा वहां से। वीलन 2 दोनों स्विचेस में मेरे को वीलन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर से जब इंफॉर्मेशन पहले स्विच में आई, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीलन 2 से, पहले वाले स्विच के अंदर वीलन 2 है ही नहीं, तो वो रीड कैसे करेगा इंफॉर्मेशन? वो टैग जब जाएगा, टैग तो ये देख लेगा कि है ही नहीं भाई यहाँ पे तो। ठीक है, तो एक स्विच के अंदर सर डीटीपी नहीं पढ़ा आपने? डीटीपी केस क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस के जितने भी इंटरफेस हैं वो क्या होंगे, ऑटो मोड के अंदर होते हैं। ठीक है, या तो आप उसको डिजायरेबल मोड के अंदर करो इंटरफेस को, या ट्रंक मोड के अंदर करो। तो डिजायरेबल क्या होता है, पहले से ही एक्टिव होगा ट्रंक बनने के लिए। ठीक है, और अगर आप ऑटो पे रखते हो तो कोई इशू नहीं है कि एक साइड डिजायरेबल दूसरा ऑटो है, चलेगा, वो हमेशा ट्रंक ही बनाएगा। ठीक है, अगर आप ऑटो ऑटो करते हो तो भाई लड़ाई होगी ना कि भाई तू बनेगा तो मैं बन जाऊंगा, वो कहेगा तू बनेगा तो बन जाऊंगा, तो वो कोई भी नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा, एक्सेस स्टेट के अंदर रहेगा। ठीक है, एक्सेस कौन सा, जो डिफॉल्ट विलेन चल रहा है वो एक्सेस। ठीक है, DHCP का जैसे राउटर पे एज अ सर्वर राउटर यूज कर सकते हैं, हाँ स्विच का क्या सीन है? स्विच का कोई सीन नहीं है, सर्वर लगाना तो ये भी हो सकता है, बना लो। फिल वगैरह बना लो। क्या है, बना लो। तो खैर दो दो तीन चीजें हैं कि आप या तो DHCP सर्वर अलग से लगा के काम करो, या एक डेडिकेटेड राउटर को ही DHCP सर्वर बना दो। ठीक है, कैसे कैसे कमांड लगाओगे, क्या कमांड लगाओगे सर? कमांड लगेगी सर, क्वेश्चन नहीं, कमांड जितनी चलनी है उतनी आपकी वही चलेंगी जो आपने DHCP के लिए किया। अब इस राउटर के अंदर सपोज करते हैं कि मेरे पास और भी राउटर्स आगे आगे हैं, इस एक राउटर को मैंने DHCP सर्वर बना दिया। ठीक है, तो इसका जो आईपी एड्रेस होगा इस राउटर का, वो हर एक लोकल नेटवर्क के लिए क्या काम करेगा, हेल्पर एड्रेस का काम करेगा। क्या करेगा, हेल्पर एड्रेस का काम करेगा। जैसे कि ये मेरे पास जो नेटवर्क है ये है 192.168.1.0/24, ये 193 का नेटवर्क हो गया, ये 194 का नेटवर्क हो गया, राइट। इंटरफेस पे चलती है, इंटरफेस F0/2 F0/1 कुछ भी ले लो जो भी आपको पता चले, और F0/0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर मैंने बनाया IP DHCP पूल, और पूल बना दिया A नाम से, नेटवर्क दिया 192.168.1.0, और सबनेट मास्क जो भी है इसका 255.255.255.0,
डिफॉल्ट राउटर क्या किया, डिफॉल्ट राउटर क्या दिया मैंने यहाँ पे, ये गेटवे, राइट, क्या है 192.168.1.1 है, तो डिफॉल्ट राउटर ये सेट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अलग से एक पूल और बनाया, आईपी DHCP पूल बी के अंदर क्या किया, नेटवर्क 193 वाला ऐड करवा दिया, डिफॉल्ट राउटर क्या किया 193.168.1.1, एक ही राउटर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि इसी के अंदर मैंने मल्टीपल पूल क्रिएट कर दिए, ठीक है। तीसरा पूल क्रिएट कर दिया मैंने 194 का, और यहाँ पे जाके कमांड चला दी आईपी हेल्पर एड्रेस, इसका एड्रेस था मान के चलते हैं 100.1 राउटर का, तो आईपी हेल्पर एड्रेस 100.0.0.1। अब यहाँ से कोई भी सिस्टम अपना आईपी एड्रेस के लिए अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या है 192 है, तो वो पूल कौन सा देखेगा, 192 वाले पूल से उठा लेगा एक से, यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे सर्वर यूज नहीं किया, अब मैंने एक राउटर को ही DHCP सर्वर बना के काम करवा दिया है, ठीक है। और अगर आप स्विच की बात कर ले, तो स्विच में क्या हो जाएगा, स्विच पे आपको VLAN पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, वहां पे DHCP बनाना पड़ेगा, फिर पर VLAN DHCP बनाना पड़ेगा हमें, सेम कमांड आईपी DHCP पूल ये नेटवर्क ये, और इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। हम्म, विपिन, एनी डाउट, ऑल क्लियर, Yes. ओके, ये पॉइंट्स नोट हो गए, ठीक है। ओके, मतलब सेकंड पूल जो आपने दिए बनाए हाँ राउटर बन पे एक केसेस का रेट होता है, हाँ, राउटर पे DHCP बना, ए तो बन जाए, हाँ, जो बी बनेगा हम्म। सेकंड राउटर की आईपी एड्रेस है, वो होता है पूल बी के नेटवर्क बी राउटर के नेटवर्क है बिल्कुल वही दोगे, ना, जो हम गेटवे देंगे वो 1.1 जो भी उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस होगा, हाँ, वो गेटवे आएगा उसका, साढ़े 400 का पूल बना दिया है, 4 पूल बन गए, जितने भी पूल आपको बनाने थे, जाके सिस्टम पे जाके DHCP करना है, यस, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मोस्ट ऑल क्लियर, नहीं मैं क्लियर नहीं कर रहा, सीधा बैच कंप्लीट हो गया ना, अब नया बैच आएगा तब देखेंगे। कौन, वो अपना प्रैक्टिकल कर रहा है बैठ के, उसका AWS भी है ना, एक्चुअली वो AWS जिनको चाहिए उनके लिए तो चल ही रहा है हर जगह पे। बताइए क्या करवाना है सैटरडे संडे को।